बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है लियाकत अली और आप देख रहे हैं प्रोग्रामिंग अरीना 205। आज की इस लेक्चर से हम शुरू करेंगे एक नया कोर्स जिसका नाम है डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन। ठीक है, और ये डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन का पहला लेक्चर है। ठीक है, और इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन का मतलब क्या है और ये कहाँ कहाँ पर इम्प्लीमेंट होता है और हम क्यों ये सीख रहे हैं। ठीक है, ये तीन पॉइंट हम इस वीडियो में कवर करेंगे कि डीएलडी क्या है, डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन क्या है, हम ये क्यों सीख रहे हैं। ठीक है, और ये इम्प्लीमेंट कहाँ हो रहा है। ठीक है, ये तीन पॉइंट जो है हम इस वीडियो में देखेंगे। अगर आपको कोई दिक्कत या कन्फ्यूजन हो या आपको ये लेक्चर समझ ना आ जाए तो आप इस सोर्सेस पे मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ये मेरा ईमेल एड्रेस है और ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। आप इन पे मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अगर वो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड हो या कंप्यूटर के अदर फील्ड से रिलेटेड हो, आप पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन। तो डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन में हम पहला पढ़ेंगे कि डिजिटल क्या है। ठीक है, हम हर जगह पर ये सुनते हैं कि डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल लैपटॉप, डिजिटल वॉच। तो इसका मतलब क्या है डिजिटल की। ठीक है, तो डिजिटल जो पहले तो लफ्ज़ी तौर पर पढ़ते हैं, डिजिटल डिस्क्राइब इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी दे जनरेट store and process the data in a term of two state। डिजिटल वर्ल्ड जो है वो डिस्क्राइब करता है एक इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी को जो कि डेटा को जनरेट करता है, स्टोर करता है एंड प्रोसेस करता है इन द टर्म ऑफ टू स्टेट। वो दो स्टेटों में डेटा को या स्टोर करेगा या जनरेट करेगा या प्रोसेस करेगा, उसको हम डिजिटल टेक्नोलॉजी कहेंगे। ठीक है, उसको हम डिजिटल कहेंगे। जो डेटा को प्रोसेस करता है, स्टोर करता है और जनरेट करता है इन द फॉर्म ऑफ टू स्टेट, इन टर्म ऑफ टू स्टेट। ठीक है, वो टू स्टेट क्या है, तो वो है पॉजिटिव स्टेट या नेगेटिव स्टेट। जो डिजिटल डिवाइस है या डिजिटल टेक्नोलॉजी है वो डेटा किस फॉर्म में स्टोर करेगा, या तो वो पॉजिटिव फॉर्म और नॉन पॉजिटिव फॉर्म की शक्ल में स्टोर करेगा। ठीक है, तो पॉजिटिव फॉर्म जो है वो हम एक्सप्रेस करते हैं या आप रिप्रेजेंट करते हैं बाय 1। ठीक है, और नॉन पॉजिटिव जो है वो हम रिप्रेजेंट करता है 0 के फॉर्म में। ठीक है, सो और ये जब सारे इकट्ठा हो जाते हैं तो उसको हम बाइट कहते हैं, ये आप देख सकते हैं, और एक स्टेट को हम बिट कहेंगे। ठीक है, तो अगर कुछ भी स्टोर करना है डिजिटल डिवाइस के अंदर तो वो पाम ऑफ स्ट्रिंग स्टोर होगा, 0 और 1 के पाम में स्टोर होगा। तो इस पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ा, हमने ये सीखा कि डिजिटल वो टेक्नोलॉजी होती है जो कि डेटा को स्टोर करता है, जनरेट करता है, प्रोसेस करता है इन द टर्म ऑफ टू स्टेट। वो स्टेट पॉजिटिव और नेगेटिव है। ठीक है, वो टेक्नोलॉजी जो डेटा को 0-1 पाम में स्टोर करता है, उसको प्रोसेस करता है और उसको जनरेट करता है, उसे हम क्या कहेंगे, डिजिटल कहेंगे। ठीक है, अब बात आती है लॉजिक की। तो लॉजिक का क्या मतलब है, हम डी में लॉजिक बनाएंगे। डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन जो कोर्स है इसमें हम लॉजिक बनाएंगे। ठीक है, वो लॉजिक कैसे बनाएंगे, अगर ये एक डिवाइस है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक शेप ले लेता हूँ इंसर्ट पर, और यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक शेप ले लेता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मेरा एक सर्किट है। ठीक है, अगर मैं इसको दे देता हूँ 1, ठीक है, अगर मैं देता हूँ इसका 1 तो मुझे यहाँ पर एक ऐसा लॉजिक लगाना है, अगर मैं इसको 1 दूँ तो ये यहाँ पर आउटपुट में मुझे एक क्या कर दे, मुझे एक स्टार या मुझे एक लाइट ऑन कर दे। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मेरा एक सर्किट है, मैंने उसका लॉजिक बनाया और मैंने इस लॉजिक में कहा अगर आपको 1 आ जाए
तो आप इस लाइट को ऑन करना, ठीक है। तो ये एक प्रिंसिपल है, लॉजिक जो है वो एक प्रिंसिपल है, एक रूल है, ठीक है, जिसके तहत हम क्या करते हैं कि हम वैलिड और नॉन वैलिड को रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक है। तो लफ्जी तौर पर पढ़ते हैं अ सेंस they deal with the principle and the criteria of validity of inference and demonstration, the sense of formal principles of the reasoning। यहाँ पर हम रीजनिंग कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको 1 आ जाए एज ए इनपुट तो आप एज ए आउटपुट क्या देंगे, अगर आपको 0 एज ए इनपुट आ जाए तो आप आउटपुट में क्या दोगे, अगर आपको 0 1 0 आ जाए तो आप आउटपुट में क्या दोगे। तो ये चीज़ जो है इसको हम लॉजिक कहेंगे। तो डिजिटल लॉजिक जो कोर्स है इसमें हम लॉजिक बनाएंगे, और किस के तहत बनाएंगे, 0 1 के बेस पर बनाएंगे, लॉजिक बनाएंगे। और लॉजिक किस बेस पर बनाएंगे, 0 और 1 के बेस पर बनाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर आते हैं डिज़ाइन। तो डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन कोर्स में हम डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। हमने तो लॉजिक बना दिया, लेकिन उस लॉजिक को एक प्रॉपर डिज़ाइन भी चाहिए ना, उसको एक प्रॉपर डिज़ाइन भी देना चाहिए। फॉर एग्जांपल ये कंप्यूटर जो है ये डिजिटल डिवाइस है, ठीक है, डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इसका एक प्रॉपर क्या है, डिज़ाइन है। इसमें इसके सर्किट पर जो कंपोनेंट लगी हुई है उसका एक खास डिज़ाइन है, तो वो डिज़ाइन हम करेंगे। लेकिन वो डिज़ाइन हम ऐसा करेंगे कि इसका कास्ट भी कम आ जाए और उसका साइज भी कम हो। 2 पॉइंट। नंबर फर्स्ट पॉइंट ये है कि इसमें जो है कास्ट कम हो, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये कि उसका साइज जो है वो कम से कम ले ले, ठीक है। ऐसे ना हो कि आपका डिज़ाइन इतना कम्प्लेक्स पेचीदा हो कि वो एक रूम की जगह ले ले, या इसका कास्ट इतना बड़ा हो कि वो लोग अफोर्ड ना कर सके। तो इससे डिज़ाइन में हम क्या करेंगे, लफ्ज़ी तौर पर पहले पढ़ते हैं। अ डिज़ाइन इज़ अ प्लान और स्पेसिफिकेशन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और अ सिस्टम और फॉर द implementation of an activity or a process are the result of the plan or specification in the form of prototype, product or process, ठीक है। तो डिज़ाइन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो लॉजिक हमने बना दिया है यहाँ पर उसको हम एक प्रॉपर डिज़ाइन देंगे, ठीक है। अगर वो डिज़ाइन कैसे देंगे, वो हम देंगे इस चीज़ों के देखकर, इन चीज़ों को देखकर कि इसका कास्ट ज़्यादा ना हो और इसका साइज़ ज़्यादा ना हो, ठीक है। तो डिजिटल लॉजिक में हम क्या पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे डिजिटल कि डिजिटल डिवाइस किसे कहते हैं ये समझेंगे, ठीक है। डिजिटल डिवाइस वो डिवाइस होती है जो कि 1 और 0 पर ऑपरेट हो जाती है। 1 और 0 पर डेटा जनरेट करता है, 1 और 0 पर डेटा स्टोर करता है, 1 और 0 के पाम में डेटा प्रोसेस करता है, ठीक है। और दूसरा हम क्या करेंगे, लॉजिक बनाएंगे। 1 और 0 की बेस पर हम लॉजिक बनाएंगे, ठीक है। 1 और 0 के बेस पर हम लॉजिक बनाएंगे। अगर आपको 1 आ जाए तो आप आउटपुट में क्या दोगे, अगर आपको 0 1 एज ए इनपुट आ जाए तो आप आउटपुट में क्या दोगे, ठीक है। तो ये लॉजिक हम यहाँ पर बनाएंगे। और तीसरा काम डीएलडी में हम क्या करेंगे, डिज़ाइन करेंगे। अगर आपने लॉजिक बना दिया, ठीक है, तो उसको डिज़ाइन भी करना है, ठीक है। अगर एक प्रॉपर डिवाइस आप बनाना चाहते हो तो उसका डिज़ाइन भी चाहिए। जैसे कि मोबाइल है वो एक डिजिटल डिवाइस है, एक कंप्यूटर है वो एक डिजिटल डिवाइस के एक उसका एक खास जो है डिज़ाइन है। तो डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए जिसका कास्ट कम हो, और ऐसा होना चाहिए जिसका साइज़ कम हो। तो इससे क्या बन जाता है, तो हम ये करेंगे कहाँ पर, इस कोर्स में ये चीज़ें पढ़ेंगे। फिर एक बात यहाँ पर आती है कि वाई द स्टूडेंट शुड लर्न दिस पर्टिकुलर कोर्स ड्यूरिंग द डिग्री, कि जो स्टूडेंट जो है वो डिग्री के दौरान में क्यों ये पर्टिकुलर कोर्स जो है वो पढ़ रहे हैं। क्योंकि स्टूडेंट को ये पता चल जाए कि डिजिटल क्या है, ठीक है, कि डिजिटल किसे कहते हैं इसलिए पढ़ाए जाते हैं, लॉजिक कैसे बनाना है ऐसे पढ़ाए जाते हैं, और सर्किट किसको कहते हैं, और सर्किट और कंप्यूटर का हार्डवेयर कैसे बनाना है, ठीक है। अगर मैं एक सर्किट को 0 दूं तो उसका आउटपुट क्या होगा, उसका एल्गोरिथम हम कैसे बनाएंगे, ठीक है।
तो इसलिए हम ये कोर्स पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट इसलिए ये कोर्स पढ़ रहे हैं। और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट जो है वो ये कोर्स पढ़ता है, ठीक है। या तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो या कंप्यूटर साइंस हो, तो इन दो फील्डों में ऑलमोस्ट ये पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो ये क्यों पढ़ा जाता है यहाँ पर, तो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन हम बाद में देखेंगे। अगर आपने सही तरीके से डीएलडी को पढ़ा तो आप बाद में कंप्यूटर का ऑर्गेनाइजेशन एक सब्जेक्ट आता है, आपको वो बहुत आसान तरीके से समझेंगे। और सॉफ्टवेयर इंजीनियर में हम क्यों पढ़ते हैं, इसलिए पढ़ते हैं कि बाद में सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो बन जाता है तो वो बाद में क्या करता है कि सर्किट का प्रोग्रामिंग करता है, सर्किट को प्रोग्राम करता है, जो प्रोग्रामेबल सर्किट होती हैं। तो इसलिए उसको ये पहला आनी चाहिए कि डिजिटल क्या चीज़ है, सर्किट क्या है, उसका इनपुट कैसे देंगे और 0 1 पर ही वो कैसा काम कर रहा है। अगर आपको वो अंडरस्टैंडिंग है तो आप क्या कर सकते हैं, ईजिली प्रोग्राम बना सकते हैं, ठीक है। ये बात यहाँ मैंने किए हैं। और इम्प्लीमेंटेशन एरिया, जब हमने डीएलडी कोर्स को पढ़ा और हमने सीखा तो हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम एक कंप्यूटर बना सकेंगे, ठीक है। हम सर्किट बना सकेंगे, वो सर्किट कंप्यूटर का भी हो सकता है, वो सर्किट मोबाइल का भी हो सकता है, वो सर्किट वॉच का भी हो सकता है, वो सर्किट एसी का भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन इस कोर्स में हमारा जो है वो बेसिक फोकस जो है वो लॉजिक पर होगा, ठीक है, कि हम कैसे लॉजिक बनाएंगे, ठीक है। और ये हमारा सर्किट है, ये इससे बन जाता है डीएलडी कोर्स में, ठीक है। अगर आपने ये प्रॉपर सीख लिया तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप ये बना सकेंगे, ठीक है। और आप डिफरेंट कंपोनेंट पर भी, डिफरेंट जितनी भी कंपोनेंट है कंप्यूटर की, बगैर डीएलडी से ये नहीं बन सकती। तो इसलिए लाजमी है, अगर आपने सेंसर बनानी है, अगर आपने ट्रांजिस्टर बनानी है, अगर आपने कैपेसिटर बनानी है, अगर आपने एक और प्रोग्रामेबल सर्किट बनानी है तो आपको डीएलडी प्रॉपर आनी चाहिए। अगर आपको डीएलडी आती है तो आप बना सकेंगे। तो आज की इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा, आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा, पहले तो हमने डिजिटल पढ़ा कि डिजिटल किसको कहते हैं, दूसरा लॉजिक पढ़ा कि लॉजिक किसे कहते हैं, तीसरा डिज़ाइन पढ़ा, ठीक है। और चौथा नंबर पर वाई स्टूडेंट लर्न इट, स्टूडेंट क्यों ये सीखते हैं, ठीक है। और इम्प्लीमेंटेशन एरिया हमने देखा, ठीक है। तो ये था हमारा कोर्स और इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे कुछ और नया चीज़ें, और उसमें इंशाल्लाह मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड कर दूँगा कि हम इस कोर्स में क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे।